Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 27th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने से नया शुरू करेंगे, नया मॉड्यूल। अभी तक हमारा चल रहा था थर्ड मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ मॉड्यूल ईमेल मार्केटिंग गाइज। और ये लास्ट मॉड्यूल रहेगा इस कोर्स का, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 मॉड्यूल मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। एक महीना पहले जैसे एसईओ पे आपको कम से कम 10-12 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से गूगल ऐड पे मैं सेपरेट बनाया हूँ, लिंक्डइन ऐड पे सेपरेट है, तो ऑलरेडी वो सारा कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। तो इसीलिए इस कोर्स में उस चीज़ को इस कोर्स में नहीं कवर करूँगा। इस कोर्स में उस मॉड्यूल को कवर कर रहा हूँ जिसको कि मैं पहले कभी बनाया नहीं है। चूँकि सारा का सारा प्लेलिस्ट रिसेंट है, इसलिए एक रीज़न और भी है कि मैं बना नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि गाइज ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग का, ये कोई एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज नहीं चल रहा है। इसमें हम लोग बेसिक को कवर कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल पे हम लोग कम जा रहे हैं। बट आने वाले वीडियो में आपको क्या होगा कि सेपरेट सबका सीरीज निकालूंगा। जैसे सोशल मीडिया का है तो एक सेपरेट सीरीज रहेगा, तो उसमें हम लोग इन डेप्थ चलेंगे। तो अभी एक आप ये कह ले कि जो एक पूरी तरह से बिगनर है, तो बिगनर को फोकस मैंने किया हूँ। तो चलिए गाइज अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है गाइज, वो है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। एक आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाए कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, इसका डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कितने तरह का ईमेल मार्केटिंग होता है, मतलब किस किस टाइप का ईमेल मार्केटिंग होता है गाइज, इसका बेन। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास, अगर हम फ्री टूल की बात करें, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ बिगनर पे, जो मतलब ऐसे बिजनेस ओनर जो कि अभी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कम पैसे में, या फिर कोशिश मेरी यही रहती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो आपको जितना भी रिसोर्सेस मिल सके उस तरह का टूल, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको दूं। तो इस वीडियो में भी बात करेंगे कि फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल कौन कौन सा है। और मैं वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे जो मैं खुद यूज किया हूँ और जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है उनके लिए जो फर्स्ट टाइम मतलब ईमेल मार्केटिंग के बारे में उतना नहीं जानते हैं। बट आने वाले वीडियो में हम इस पे और सेटअप करने के लिए सीखेंगे, प्रैक्टिकली भी सीखेंगे गाइज। वन बाय वन करके हम सारा कुछ सीखने वाले हैं। बट ये वीडियो आपको एक पूरा कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग का ओवरव्यू देगा। और साथ में मैं बता दूं गाइज, अगर इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ये 27th है, उससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है गाइज, तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ मैंने क्या किया है, इस पूरे प्लेलिस्ट का ही मैं लिंक दे दिया हूँ, तो उस लिंक पे जाए और आपको सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में प्रीवियस वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए गाइज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इसी तरह का डिजिटल मार्केटिंग सीआरएम से रिलेटेड वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हैं गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं जनरली मंडे टू सैटरडे आपको इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो मैं डालता हूँ रात में 8 बजे, और संडे के संडे का सीआरएम वीडियो डालता हूँ। लेकिन हाँ, इधर 1-2 दिन गैप हो चुका है, क्योंकि मेरा तबीयत उतना अच्छा रह नहीं रहा, इस वजह से बीच बीच में गैप हो जा रहा है। तो चलिए गाइज अब वीडियो को शुरू करते हैं फाइनली। तो गाइज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द ईमेल मार्केटिंग। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या है, तो गाइज जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप बहुत सारी मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, एसईओ भी एक तरह का मार्केटिंग है गाइज। तो ये सारा कुछ जो जिसको आप कह रहे हैं वो एक चैनल है जिसके थ्रू आप जो है ऑडियंस के पास पहुंचते हैं। सोशल मीडिया भी हमारा क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी क्या है, वो भी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ऑडियंस के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, चैनल है ऑडियंस के पास पहुंचने का। तो वैसे ही अगर हम ईमेल की बात करें, तो ईमेल भी
जो है एक मीडियम है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। अगर हम कोड डिफिनीशन की बात करें तो ये क्या कहता है कि ईमेल मार्केटिंग एक डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है। डायरेक्ट क्यों मार्केटिंग चैनल है गाइज? तो इसमें हम करते क्या है, अगर आपका किसी कस्टमर का आपके पास ईमेल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो भी ऑफर है, जिस तरह का ऑफर है, मान लो कि कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च किए हो तो उसके बारे में उसको बता सकते हो, या मान लो कि किसी तरह का आपने ऑफर निकाला है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अगर आपको कस्टमर कोई भी ऑडियंस है या कोई भी कस्टमर है जिसका आपके पास ईमेल है तो आप डायरेक्ट उसको वो ऑफर पहुंचा सकते हो, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, आप उसको टिप्स देना है, मतलब किसी भी तरह का आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विस से रिलेटेड, या कुछ भी आप किसी भी तरह का अपडेट देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते, उसको आप सेंड कर सकते हैं। इसीलिए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। जैसे आप देख सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग इज ए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल दैट लेट्स बिजनेस शेयर न्यू प्रोडक्ट सेल्स एंड अपडेट्स विथ कस्टमर ऑन देयर द कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ यही है, कस्टमर का आपको जो है ईमेल होना चाहिए। अब इसका ईमेल लिस्ट बनाने का बहुत सारा तरीका है जो कि हम आने वाले वीडियो में इसी मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम उस पॉइंट पे नहीं जाते हैं कि कैसे हम ईमेल लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो जब आपने समझ लिया कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज। एडवांटेज इसका क्या है गाइज? तो एडवांटेज वैसे बहुत सारा एडवांटेज हो सकता है, जिसमें हमने कुछ बेसिक एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज है उसका मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो जैसे इसमें आपने देख रहा होगा, सबसे फर्स्ट है पर्सनलाइजेशन एंड टारगेटेड कंटेंट। तो गाइस जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ईमेल मार्केटिंग में अगर आपका ऑडियंस का या किसी कस्टमर का आपके पास ईमेल है, ईमेल आईडी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली आप क्या उसको अपना ऑफर या कुछ भी आप कंटेंट उसको सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर्सनलाइजेशन इसलिए है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक हम क्या कर सकते हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर, सपोज करो कि मैं अपनी एग्जांपल ले लूं कि मान लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग है। अब गाइस डिजिटल मार्केटिंग में मैं अलग अलग इंडस्ट्री पे फोकस करता हूँ, हेल्थ केयर का अलग है, उसी तरह से मान लो ट्रैवल, हमारा टूर एंड ट्रैवल है, उसके बाद एजुकेशन है। तो गाइज ये अलग अलग इंडस्ट्री है और सबकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होता है। तो आप चाहो अगर हेल्थ केयर है तो उससे रिलेटेड हम स्पेशलाइज्ड जो टारगेटेड कंटेंट हम यहाँ कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और सिर्फ किसको सेंड करते हैं, हेल्थ केयर वाले जितने भी उससे एसोसिएटेड रहते हैं, हमारे जितने भी कस्टमर हैं या जो ऑडियंस है जो कि कल के डेट में कस्टमर बनेंगे, यानी लीड जिसको हम लोग बोलेंगे, तो सारे लीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेटेड कंटेंट दे सकते हैं। अगर हेल्थ केयर का तो हेल्थ केयर का कंटेंट दे सकते हैं, एजुकेशन का है तो एजुकेशन का दे सकते हैं। उसमें भी आप जैसे चाहे सिगमेंटेशन करना, आप ईमेल मार्केटिंग में सिगमेंटेशन कर सकते हैं, अपने कस्टमर को सिगमेंट कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो हो सकता है सर्विस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे सर्विस में एसईओ है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सिगमेंट कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सिगमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहे और उसके अकॉर्डिंग, उसी सिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आप कंटेंट क्रिएट करके आप उसको भेज सकते हैं। तो इसीलिए टारगेटेड कंटेंट जो है आप भेजते हैं। पर्सनलाइजेशन गाइस, आप चाहे तो 1 to 1 आप किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को भेज सकते हैं, प्लस साथ में इसमें क्या है, ऑप्शन आता है कि आप एक जनरल जो हम लोग सेटिंग करते हैं पर्सनलाइजेशन का, आपने देखा होगा आपके पास भी अगर ईमेल आता होगा तो आपका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम को मेंशन करते हुए आपका आता होगा। तो ये भी एक पर्सनलाइजेशन का है, जिसमें कि आपको किसी का हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, वो इस तरह का सेटिंग रहता है जिससे कि नाम जो है अपने आप आ जाता है। तो ये सारा कुछ आपको बेनिफिट है कि हम अब जिस तरह का कस्टमर है उसी टाइप का हम कंटेंट जो है सेंड कर सकते हैं और उसी को नाम मेंशन करके उसको ऐसा लगेगा कि पर्सनली मुझे ईमेल किया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है आपका ईमेल मार्केटिंग का।
उसी तरह से सेकेंड हम कर सकते हैं बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कस्टमर। आप गाइज आप लीड जनरेशन, जैसे आप देख ले टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग में हमने बोला है लीड नर्चरिंग ईमेल। गाइज जब हम लीड नर्चरिंग ईमेल खासकर जो हम लोग सेंड करते हैं ना, तो वो किसके लिए करते हैं? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। मतलब क्या है कि मान लो कि मान लो आपके पास ईमेल आईडी है किसी कस्टमर का या किसी ऑडियंस का, तो गाइज आप उसमें चाहे तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं उनको बिजनेस ग्रो करने में। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। और ये ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि हम इसमें पर्सनलाइज कंटेंट उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर का जो मेन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली हम उसके पास पहुंचते हैं, बीच में कोई भी नहीं है। जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, तो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, आपको नहीं पता है कि किस तरह का कस्टमर देखेगा नहीं देखेगा क्या होगा। बट यहाँ क्या है कि डायरेक्ट आप जिस कस्टमर के पास पहुँचना चाहते हैं, आपको पता है कि ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट एक्चुअल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट जो है आप उस पर सेंड करते हैं। इसीलिए गाइज इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसको हम लीड नर्चरिंग कैंपेन कहते हैं या ईमेल कहते हैं। उसी तरह से है ब्रांड अवेयरनेस। ऑफकोर्स ब्रांड अवेयरनेस का है गाइज, आप इसमें आप अपना प्रोडक्ट का आप कोई भी अपडेट देते हो, आप उनको टिप्स देते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप कस्टमर के माइंड में आपका ब्रांड रहता है, क्योंकि उसको आप हेल्प कर रहे हो, अलग अलग तरह का टिप्स दे रहे हो, इवन अपने ब्रांड के बारे में हमेशा अपडेट करते हो। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप आसानी से उसको सेंड करके भेज सकते हो। कोई मान लो किसी तरह का मान लो कोई ऑफर आप भेज रहे हो, ज़्यादातर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ ऑफर रहता है, तो आप डायरेक्ट ईमेल करके उनको अपडेट कर सकते हो डायरेक्टली कस्टमर को। इसमें कोई इनडायरेक्ट वाली बात नहीं है। आप अगर यही ऑफर सोशल मीडिया पे देते हो, तो यहाँ पर्सनलाइज नहीं है, उसमें एक जनरल है कि कुछ देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ फिक्स है कि आप अपने डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँच रहे हो। तो इसलिए इसमें ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छे से ढंग से किया जा सकता है। सिमिलरली ट्रैफिक, गैस ट्रैफिक है, मान लो कि आपका ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो हमारे पास जितने भी ईमेल लिस्ट हैं जो हमारे कस्टमर का ईमेल है, अगर मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये इस कस्टमर के लिए सुटेबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ईमेल के थ्रू उनको मैं अपना ट्रैफिक अपने यूट्यूब पे ला सकता हूँ। उसी तरह से मेरे पास मान लो कि कोई ब्लॉग है जो सपोज करो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो जो हमारा हेल्थ केयर का जो कंटेंट जो जो हमारा कस्टमर है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, सेंड करके और अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक ला सकता हूँ, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक। तो आप जिस पे चाहे आपका ब्लॉग हो यानी आपका वेबसाइट हो गाइज, या फिर मान लो आपका यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है सोशल मीडिया, सब पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं। आपको जिस तरह का आप कंटेंट बनाते हो, मान लो कि कोई ऑफर दे रहे हो, तो आप डायरेक्ट ऑफर वाले पेज पे यानी वेबसाइट पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो थ्रू द ईमेल मार्केटिंग। तो इसीलिए हम बहुत आसानी से ट्रैफिक जो है ये कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि गाइज अगर आप देखें तो बहुत सारा आपको टूल मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट के। तो अगर आपके पास एक बार कॉन्टेक्ट लिस्ट बन गया तो उसके बाद दोबारा आपको इसमें कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं होता है। आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक ढंग से आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उनको कंटेंट भेजते हैं, उनको ऑफर देते हैं, तो एक अच्छे से आप रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, बीच बीच में ऑफर देते हैं, एक अच्छा ऑफर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छा आरओआई मिलता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार आपने एक ईमेल लिस्ट क्रिएट कर लिया, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद आप कंटेंट सेंड करते रहो, इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको जो है अच्छा आरओआई मिलता है। तो इसीलिए हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप गूगल ऐड चला लो गाइस, तो गूगल ऐड में हमें पैसा पे करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। अगर सोशल मीडिया का ही बात कर ले तो उसमें जो है पर्सनलाइज कंटेंट होता नहीं है,
हमें नहीं पता है कि कोई कस्टमर देखा भी है या नहीं देखा है। अगर देखा है तो वो कांटेक्ट करेगा तभी ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, तो इस वजह से इसमें हमारा जो कन्वर्जन होता है बहुत हाई होता है, इसलिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये था एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आपने जीमेल अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको जो सेक्शन मिलता है, आपने देखा होगा कि ये छोटा हो गया, एक सेकेंड, आपने देखा होगा कि उसमें इनबॉक्स भी रहता है और स्पैम प्रमोशन बहुत तरह का रहता है। तो एक्चुअल में गाइज होता क्या है, अगर हम बात करें कि जो बहुत सारा जो ईमेल है ना वो स्पैम वाले इनबॉक्स में, अब इनबॉक्स जो होता है, लोग तो एक तो ईमेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत ओपन रेट बहुत कम है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि मान लो कि आप उनको ईमेल सेंड कर दिया तो आज ओपन करें, हो सकता है 10 दिन के बाद ओपन करें या ना भी ओपन करें, तब तक बहुत सारा, क्योंकि कंपटीशन इतना, एक ईमेल नहीं, एक दिन में हमको लग रहा है हजारों ईमेल आ जाता होगा किसी के इनबॉक्स में। तो अगर वो नहीं देखें तो हो सकता है कि वो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। और तो एक तो इनबॉक्स में ही लोग उतना नहीं देखते हैं, और उसके बाद अगर ये स्पैम में चला जाए तो स्पैम में तो कोई चेक नहीं करते हैं। तो अगर आपका ईमेल स्पैम में चला गया तो आपका बर्बाद हो गया। तो एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत सारा ईमेल जो है वो स्पैम में चला जाता है। हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि इस स्पैम को या ओपन रेट को हम कैसे सही कर सकते हैं, वो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में ये ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये एक स्पैम वाला प्रॉब्लम है कि आपका बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा इंगेजमेंट, जैसा कि मैं बताया कि एक तो इसमें ओपन रेट जो है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, बहुत कम। दूसरा अगर ओपन कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जो लिंक भेजें या कुछ किए तो उस पर वो क्लिक करें ही और आपके साइट पे जाएंगी। तो इसलिए इस मामले में अगर हम इंगेजमेंट की बात करें तो कम है, कन्वर्जन की बात करें तो हाई कन्वर्जन है, बट इंगेजमेंट की बात करें तो वो बहुत लेस है। तो ये दो मेन जो है डिसएडवांटेज मुझे लगता है ईमेल मार्केटिंग में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कि एक स्पैम और दूसरा इंगेजमेंट। तो ये था इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, कुछ भी है, सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है गाइज। तो इसमें भी हमारा ये डिसएडवांटेज था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईमेल मार्केटिंग टाइप्स। किस किस तरह का ईमेल जो है हम अपने कस्टमर को सेंड करते हैं। तो आने वाले वीडियो में तो ये मैं बताऊंगा, इवेंट सेटअप करके भी बताऊंगा डिफरेंट टाइप का ईमेल। इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि देखो, ईमेल जो सेंड किया जाता है ये डिपेंड करता है कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का ईमेल सेंड करते हैं अपने कस्टमर को। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले है वेलकम ईमेल्स। वेलकम ईमेल क्या हो सकता है गाइज, तो मान लो जो फर्स्ट टाइम जो लीड जब आपके पास, हो सकता है कि आपका न्यूज़ लेटर कोई सब्सक्राइब किया होगा, आपके साइट पे गया और आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर लिया। या मान लो कि लीड जनरेशन कोई कैंपेन आप क्रिएट किए हो, आप आपके साइट पे जाकर के या आपके लैंडिंग पेज पे जाके कोई ई बुक आप डाउनलोड करवा रहे हो, ठीक है। तो वो करने के बाद भी आप जो सबसे पहला काम करते हैं कि अपने, चूंकि आपके ईमेल लिस्ट में एक नया लीड आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, उसको एक वेलकम ईमेल भेजते हैं। तो ये जो हमारा वेलकम ईमेल है ये कुछ वैसा ही है। न्यूज़ लेटर ईमेल, न्यूज़ लेटर जैसा कि मैं बताया कि एक बार सब्सक्राइब, मान लो आपका कोई कस्टमर है आपके न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करता है, तो अब उसमें हम क्या करते हैं, रेगुलरली उसको, वीकली डिपेंड करता है, ज़्यादातर वीकली ही लोग देते हैं। तो मान लो कुछ टिप्स है या किसी भी तरह का, तो हर वीक जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना अपडेट्स या बेसिकली न्यूज़ लेटर में हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग ही ज़्यादातर हम लोग सेंड करते हैं मैक्सिमम टाइम में। तो जिस तरह का कस्टमर है, अगर हेल्थ केयर का है और मान लो कि हमारे पास हेल्थ केयर का कोई रिलेटेड कोई ब्लॉग है जो मुझे लगता है कि ये कस्टमर के लिए बेनिफिट है, तो हम उस न्यूज़ लेटर में क्या करते हैं के थ्रू हम ईमेल करते हैं। तो न्यूज़ लेटर जनरली वीकली रहता है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन ज़्यादातर वीकली। तो आपने समझ लिया। लीड नर्चरिंग ईमेल,
लीड नर्चरिंग ईमेल गाइज ये होता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। जब हमारे पास लीड आ जाता है तो बेसिकली हमारा जो लीड जनरेशन का जो मेन पर्पस रहता है फाइनली कस्टमर को हेल्प करें, लेकिन और फाइनली हम अपना जो है सेल्स या परचेज भी करवाएं, हम अपने सर्विस को भी पुश करें। तो उसके पहले सर्विस को पुश करने से पहले हम क्या करते हैं, एक लीड नर्चरिंग ईमेल भेजते हैं जिसमें हो सकता है उसको हम एजुकेट करते हैं, उसको टिप्स देते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच में हम अपना एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। तो उसके लिए हम लीड नर्चरिंग ईमेल जो है कैंपेन क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में आने वाले टाइम पे बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रमोशनल ईमेल। ये एक कंप्लीट प्रमोशनल ईमेल होता है जिसमें कि मान लो कि हम कोई ऑफर पे करें, मान लो कि कोई फेस्टिवल आ गया और उसमें हमने 20% डिस्काउंट दे दिया या किसी भी तरह का अपना सर्विस से रिलेटेड कोई ऑफर हमने क्रिएट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेंड करते हैं। तो इस तरह का जो ईमेल होता है ना वो प्रमोशनल ईमेल कहलाता है। उसी तरह से अगर हम कंफर्मेशन ईमेल क्या हो सकता है, तो मान लो कि हमारा कोई प्रोडक्ट परचेज करता है या कुछ भी करता है, इस तरह का कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आप चाहते हैं और आपका कस्टमर वो चीज़ कर देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके बाद उसको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं कि हाँ आपने ये कर लिया। मान लो कि अगर परचेज ही कर लिया तो हम उसको भेजते हैं कि आपका परचेज हो गया, और इस तरह का हम एक जो है कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं। और भी बहुत तरह का ईमेल हो सकता है, तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो कि जनरली होता ही है। होने के लिए तो और भी हम बहुत सारे टाइप बना सकते हैं, बट ये मेन कुछ है जो कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी करती है। और आप भी अगर आपके पास में अगर ईमेल मार्केटिंग करोगे तो इतने तरह का ईमेल कम से कम आप तो करोगे ही। न्यूज़लेटर, वेलकम, लीड नर्चरिंग, प्रमोशनल, कंफर्मेशन, ये एक बेसिक है जो कि इतना होना ही होना, मेन इंपॉर्टेंट। अब लास्ट बात कर लेते हैं गाइड, ईमेल मार्केटिंग टूल। ये जो आप ईमेल भेजोगे तो उसके लिए आप डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल है, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 3 मैं दे रहा हूँ, ये तीनों मैं यूज कर चुका हूँ और प्रेजेंटली आपको पता है, इवन अगर आप हमारे चैनल पे पहले से भी देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि HubSpot पे हमारा बहुत सारा ट्यूटोरियल है और ये एक फ्री टूल है गाइज। और ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग नहीं बल्कि इसमें ये एक CRM टूल है, तो इसके थ्रू बहुत कुछ होता है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो मैं HubSpot ईमेल मार्केटिंग टूल यूज कर रहा हूँ। HubSpot और भी बहुत कुछ इससे करता हूँ, लेकिन मेन रूप से अगर हम मार्केट ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये भी मैं HubSpot को ही यूज कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने मेलचिम्प भी यूज कर लिया है और MailerLite भी यूज किया है, तो ये सब काफ़ी अच्छा है। अगर हम सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो गाइज मेलचिम्प भी बहुत अच्छा है, MailerLite भी बहुत अच्छा है, बट उससे ज़्यादा अगर कहीं चाहते हैं तो आप HubSpot बेस्ट है। अगर आपको नहीं पता है कि HubSpot कैसे यूज करते हैं और क्या है, तो गाइज उसका भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको HubSpot का दो प्लेलिस्ट है, प्रीमियम टूल का, फ्री टूल का, तो आप उसको देख सकते हैं। और HubSpot जो कि पूरी तरह से फ्री है, उसमें सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारा आपको टूल मिल जाता है एक साथ। तो आप चाहे उस प्लेलिस्ट पे जाइए और HubSpot को यूज करना शुरू करिए। तो गाइज ये था कुछ एक हमारा ईमेल मार्केटिंग का ओवरव्यू कि क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग डिफरेंट टाइप का जो ईमेल है, जैसे वेलकम ईमेल है, न्यूज़लेटर है, तो इसको हम कैसे सेटअप करते हैं, बेसिकली हम ईमेल कैसे सेटअप करते हैं, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं बताया कि मैं अभी प्रेजेंटली HubSpot यूज कर रहा हूँ। हालांकि HubSpot सीरीज में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग ईमेल मार्केटिंग टूल कैसे ईमेल सेटअप करते हैं, बट इस सीरीज में भी हम लोग फिर से एक बार मैं सेटअप करके आपको दिखा दूंगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइज तो इसको लाइक करना ना भूले, कमेंट करें और साथ में दूसरे को शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज इसी के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं।